मुतवक्के अहम कानून साजी, एक एक वोट कीमती। अख्तर मेंगल का इस्तीफा, हुकूमत मनाने के लिए कोशा। वफ्द की मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल का इस्तीफा फौरी वापस लेने से इनकार। कहते हैं उन्होंने हुकूमती वफ्द को कायल कर लिया। राना सना बोले अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है, नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे, तहफ्फुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। मेंगल के इस्तीफे की वजह से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी, अब आइंदा हफ्ते होगा। अख्तर मेंगल इस्तीफा वापस लें और पार्लियामान में अपोजिशन का साथ दें। पीटीआई की भी बीएनपी के सरबराह को मनाने की कोशिशें। उमर अयूब की क़यादत में अपोजिशन के वफ्द की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट में मुश्तरका जद्दोजहद करने की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने कहा बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, किसी भी वापसी का फैसला मुश्किल है। अपोजिशन इत्तेहाद ने अख्तर मेंगल को इजलास में भी मदऊ किया। अख्तर मेंगल शरीक नहीं हुए, नुमाइंदा भेज दिया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमनी, अपोजिशन सर जोड़ कर बैठ गई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं का इजलास। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि बलूचिस्तान के मामले पर APC बुलानी चाहिए। हुकूमत की छुट्टी ना कराई गई तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। असद कैसर बोले कि बलूचिस्तान के हालात को हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही। अपोजिशन जमातें पूरे मुल्क में एक दिन एहतजाज करेंगी। लतीफ़ खोसा बोले कि महंगाई और लाकानूनियत मसलत कर दी गई, ऊपर से आइन में तरमीम की बात हो रही है। 8 सितंबर को जलसा जरूर होगा। रऊफ हसन ने कहा कि 12 सितंबर को करक, 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ। मेरा सेल अवन बन जाता है, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, इसकी मुझे बहुत तकलीफ है। बानी पीटीआई के जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नैब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी बंद कराने के लिए इसकी डोनेशन रुकवा दी। मजीद बोले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर सिफारिशी बिठा दिए गए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल, फैसला कल सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। बानी पीटीआई का वकील की अदम दस्तयाबी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जरा ना हो सकी। वकील ने £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। शराब और असलहा बरामदगी केस। गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गंडापुर वकील की यकीन दहानी के बावजूद आज भी पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की सदा मुस्तरद कर दी। कहा कि अली अमीन गंडापुर कई समातों पर पेश नहीं हुए, मौक़े फराहम किए जाने के बावजूद बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। उधर SHO 12 कहो को वारंट मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले वज़ीर आला असम्बली जाने से कतराते हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो गया। अक्सरियत होने पर वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। एतमाद का वोट लेने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर भी कह सकते हैं। बताया जाए वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, करप्ट और नाअहल हैं तो इन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। का ऐलान। बोले मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। बेगुनाह शहरियों को बसों से उतार कर मारा गया। बलोच कौम का अपने नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत तलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहा है। इस लड़ाई का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब गवर्नेंस बेहतर बनाए।
रिटेलर्स को कोई रियायत नहीं दी जा रही, इन्हें हर सूरत टैक्स नेट में लेकर आना है। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल की एक न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत, कहा IMF मुआहदे में कोई नई चीज शामिल नहीं, मुल्क में महंगाई तवक्को से भी कम हो गई, बरामदात में 15% इजाफा हुआ, मुल्क के इंतहाई मुश्किल हालात हैं लेकिन टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं हुआ। मूडीज ने कहा है पाकिस्तान की मैशत इस्तेहकाम से मुस्बत की जानिब गामजन है। लॉ साहब है, इनका काम लॉ है, एनर्जी नहीं है। नंबर 1 इनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। मुझे सर भी जवाब दिया। बिजली बिलों के मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा 50 यूनिट वाले सार्फिन से फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे लिए जा रहे हैं। 1 से 100 यूनिट तक बिजली की कीमत फी यूनिट 7 रुपये 74 पैसे है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर कानून के जवाब देने पर एतराज, बोले आजम नजीर वजीर तवानाई नहीं है, वजीर कानून है। स्पीकर ने कहा आप भी किसी और की जगह जवाब देते थे। उमर अयूब ने कहा ये लोग कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो ने बिजली गैस की लोड शेडिंग और भारी बिल्स का मामला उठाया। अपने जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं सारे, उनमें से 2 को छोड़ के इन 2 से पूछे इन्होंने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। आजम नजीर तारण साहब और मुसद्दक मलिक साहब आके 10-10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि क्वालिटी डिलीवरी आ सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्या मुसद्दक मलिक और आजम नजीर तारण ने बाकी वज़रा के जवाब देने का ठेका ले रखा है? हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की गैर हाजिरी पर बरस पड़े। बोले ईमान में सिर्फ 2 वज़रा मुसद्दक मलिक और आजम नजीर तारण मौजूद हैं जो 10-10 वज़रा की जिम्मेदारी निभाते हैं, बाकी किधर हैं? IPPs पर इज्तिमाई बात हो रही है, कोई किसी का फूफी का पुत्र नहीं। IPPs को बुलाकर बात की जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण की बिजली की बंदिश पर वजाहत, कहा निकासी आपके मसले वाली जगहों पर फीडर्स बंद किए गए कि इलेक्ट्रिक इकदाम से करंट लगने का कोई वाकया पेश नहीं आया। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकली के लिए आईनी तरमीम का मुसवदा जमा, तमाम अवामी शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। MQM का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इख्तियारात विफाक से सूबे में गए लेकिन अवाम तक नहीं पहुंचे। विफाक NFC अवार्ड वज़ीर आला की बजाय बराह रास्त मकामी हुकूमतों को दे। फारूक सत्तार बोले मरकज से इख्तियारात और वसाइल 130 शहरों तक मुंतकिल हो जाएंगे, इसको कौमी एजेंडा समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल। सूदी निज़ाम के खात्मे का फैसला, बैंक्स की अपीलें जल्द निपटाई जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस के नाम खत, कहा हुकूमत सूद से पाक मालियाती ढांचे की तश्कील के लिए इकदाम उठाए। सुप्रीम कोर्ट का खत्म नबूवत से मुतालिक मुख्तसर फैसला लायक तहसीन है, तफसीली फैसला जारी किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,508 हो गई। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। रबी अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद में रबी अव्वल का चांद नजर नहीं आया, मुल्क के दीगर इलाकों से चांद की शहादतों का इंतजार। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जोनल कमेटियों से राब्ते जारी। चांद नजर न आने की सूरत में यकम रबी अव्वल जुमा 6 सितंबर को होगी और 12 रबी अव्वल मंगल 17 सितंबर को होगी। मेहनतकश की साहबजादी ने काबिलियत दिखा दी, बेनाई से महरूम बच्चे की रोशन मुस्तकबिल की निशानदही। फैसलाबाद में टॉफियों का ठेला लगाने वाले की बेटी की FSC में पहली पोजीशन। सादिया बतूल कहती हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मुल्क व कौम का नाम रोशन करना चाहती है। तालिबा के वालिदैन ने हुकूमत से आला तालीम के लिए सहूलियात फराहम करने की अपील कर दी। फैसलाबाद में ही इंटरमीडिएट के ह्यूमैनिटी ग्रुप में नाबीना तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास झंग के निजी कॉलेज का तालिब इल्म है और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता रहा है।